एक व्यक्ति, एक भाई या बहन कब वो नया जीवन को पाता है, कब उसका जीवन नया मनुष्यताओं में हो जाता है, जब हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 17 पद में लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। न्यू लाइफ, नया जिंदगी हो चुका है। जो कोई मसीह में है, यीशु के साथ है, इसका अर्थ यह है यीशु के साथ जुड़ा हुआ है, यीशु के साथ रिश्ता है, यीशु पर विश्वास करता है, यीशु के साथ संगति है, यीशु के साथ लगाव है। वह व्यक्ति, वह भाई और बहन नई सृष्टि है। हालेलुया, एक नया मनुष्यत्व है। हमने देखा पहली बात है, पुराने मनुष्यत्व में संसार दिखता है, संसार के काम दिखता है, संसार की बातें दिखता है, झूठ की बातें दिखता है, बुराई की बातें दिखता है, दास्तव, पाप के दास्तव दिखता है, बंधन और गुलामी दिखता है। लेकिन नया मनुष्यत्व में यीशु दिखता है। आमीन, हालेलुया। सच्चाई दिखता है, आशीष की बातें दिखता है, उन्नति की बातें दिखता है, धर्म की बातें दिखता है। नया मनुष्यत्व में यीशु राजा आपके जिंदगी के द्वारा वो दिखना शुरू हो जाता है। फिलिपियों के पत्र में लिखा है, जैसा यीशु का स्वभाव था, मसीह का स्वभाव था, वैसे ही हालेलुया आपका स्वभाव होने पाए। इस वीडियो को देखने और सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों, आपका स्वभाव यीशु मसीह के समान होने पाए। बाइबल का परमेश्वर कहता है, जब आप नया मनुष्यत्व में आ जाते हैं, यीशु के साथ हालेलुया रिश्ता बनाना शुरू कर देते हैं, तब आपके जीवन से पुरानी बातें नहीं दिखता, पुराने काम नहीं दिखता, पुराना मनुष्यत्व नहीं दिखता, यीशु दिखता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपके जीवन से दिखता है। जब जब मूसा परमेश्वर के साथ हालेलुया संगति बिताता था, उपस्थित रहता था, हालेलुया रिश्ता बनाता था, तब तब मूसा के चेहरे से किरणें और प्रकाश निकलता था। वैसे ही जब आप यीशु के साथ जुड़ जाएंगे, यीशु में, उसकी संगति में आप आ जाएंगे, आपके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखेगा, यीशु मसीह आपके जीवन के द्वारा झलकेगा, यीशु का हालेलुया तेजस्वी रूप आपके जीवन के द्वारा दिखेगा। यीशु की बातें, यीशु का शब्द, यीशु का योजना, यीशु का काम आपके जीवन के द्वारा होगा। जब आप यीशु के साथ रिश्ता बनाना शुरू कर देते हैं, रिश्ता बनाने का अर्थ क्या है? वचन के हालेलुया वचन में आप जुड़ जाते हैं, वचन के अनुसार आप जीवन बिताना शुरू कर देते हैं, वचन में हालेलुया भूखे और प्यास हो जाते हैं, वचन के प्रति लगाव हो जाता है, वचन के प्रति प्यार हो जाता है, वचन के प्रति हालेलुया ओ ग्लोरी टू गॉड, वचन के प्रति प्रेम हो जाता है। तब आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह दिखना शुरू हो जाएगा, यीशु का रूप आपके जीवन के द्वारा होगा। अब पहले के समान नहीं रहेंगे मेरे भाई, मेरी बहन, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, नवीनीकरण हालेलुया यीशु राजा करेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। नई बातें, नई सृष्टि, नया योजना, नए काम, नई हालेलुया नया विचार, नया सामर्थ, नया बल आपके जीवन के द्वारा उमड़ता शुरू हो जाएगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है, राजा दाऊद इस प्रकार से लिखा है, वो मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, और लिखा है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपका कटोरा उमड़ेगा, अभिषेक उमड़ेगा, सामर्थ उमड़ेगा। ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा का बल आपके जीवन के द्वारा दिखना शुरू हो जाएगा। जब आप यीशु के साथ संगति बिताना शुरू कर देंगे, यीशु के साथ हालेलुया रिश्ता बनाना शुरू कर देंगे, यीशु में आ जाएंगे, यीशु में जुड़ जाएंगे, यीशु के साथ आप हो जाएंगे, तब आपके जीवन से हालेलुया पहले का कार्य नहीं दिखेगा। आपका जीवन कैसा था, जैसे हम देखते हैं नए नियम की पुस्तक में, प्रेरितों के काम की पुस्तक में, शाऊल का जीवन कैसा था। वो एक सताने वाला व्यक्ति था, वो एक मसीह विरोधी था, वो एक मसीह लोगों को मारने वाला व्यक्ति था, वो एक बहुत ही लोगों को
दुख देने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब उसने यीशु को देख लिया, किसने? साउल ने यीशु को देख लिया, उसी समय से हालेलुया साउल का जीवन परिवर्तन हो गया, साउल का जीवन चेंज हो गया, साउल का जीवन नवीनीकरण हो गया, साउल का जीवन परिवर्तन हो गया। अब वो साउल नहीं, वो पौलुस है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। अब पहले के समान नहीं रहेंगे मेरे भाई, आपका जीवन अलग होगा, आपका चाल चलन अलग होगा, आपका व्यवहार अलग होगा, क्योंकि आपने यीशु को देख लिया है, आपने उद्धारकर्ता को पा लिया है, आपने यीशु में हो लिए हैं, प्रकाश में हो लिए हैं, ज्योति में हो लिए हैं। आपके जीवन के द्वारा हालेलुया नया बातें होना शुरू हो जाएगा। यीशु के नाम से नई सृष्टि होना आप शुरू हो जाएंगे। आपका जीवन नवीनीकरण होना शुरू हो जाएगा। आपकी बातें हालेलुया पहले के समान नहीं होगा। यीशु की बातें होगा, वचन की बातें होगा, आशीष की बातें होगा, नई बातें आपके जीवन के द्वारा होगा। लोग देखकर हालेलुया उन लोग सोच में पड़ जाएंगे, भौचक्की हो जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वो कैसा, वो व्यक्ति, वो भाई, वो बहन तो वो तो पाप में पड़ा हुआ था, वो अभी कैसे परिवर्तन हो गया, अचानक कैसे परिवर्तन हो गया? क्योंकि उसने यीशु को देख लिया है, यीशु के साथ जुड़ गए हैं। लिखा है पुरानी बातें बीत गई है। पुरानी बातों को याद मत करो, पुराने काम को याद मत करो, पुराने पाप को याद मत करो, पुराने अभिलाषाओं को याद मत करो। आप पहले कैसे थे उन दलदल को याद मत करो। लिखा है देखो सब बातें नई हो गई है। देखो उन पुराने काम को मत देखो, पुराना मनुष्यत्व को मत देखो, पुराने विचार को मत देखो, पुरानी घटनाओं को मत देखो, पुराने पाप को, पुरानी बीमारी को मत देखो। देखो आपके लिए सब बातें नई हो गई है। आमीन, हालेलुया। नया योजना, नई बातें, नई सृष्टि, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। नया प्रतिज्ञा, नई वाचा आपके लिए तैयार हो चुका है। देखो आगे देखो, पिछले चाल चलन को मत देखो। हालेलुया, नया चाल चलन को देखो, यीशु को देखो, यीशु को देखो, यीशु को देखो। जब पतरस पानी में चल रहा था, वो यीशु को देख रहा था, वो यीशु को देख रहा था। लेकिन जब उसने आंधी और तूफान को देखना शुरू हो गया, वो डूबना शुरू हो गया, वो नीचे गिरना शुरू हो गया। जब आप यीशु को देखेंगे, आप हालेलुया दृढ़ता और मजबूत के साथ, ओ हालेलुया यीशु के साथ आप जुड़े रहेंगे। लेकिन जब आप आंधी और तूफान को देखेंगे, पुराने मनुष्यत्व को देखेंगे, तकलीफों को देखेंगे, पाप को देखेंगे, परेशानी को देखेंगे, आप डूबना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह आपको उठाने के लिए तैयार है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, सुनिए, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। सब बातें, पुरानी बातें, पुराने काम बीत गया है आपके लिए। देखो सब बातें नई हो गई है। इफिसियों 4:24 में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। 3 बातें, सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। यह यीशु की ओर इशारा करता है, क्योंकि यीशु सत्य है, यीशु धार्मिक है, यीशु पवित्र है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। नए मनुष्यत्व कौन है? वह है यीशु, वह है यीशु मसीह, यीशु नासरी। उसको पहन लो, मसीह को पहन लो, यीशु को पहन लो, यीशु को हालेलुया ग्रहण करो, ताकि क्या लिखा है, वो पुराने काम दूर हो जाए। आमीन, हालेलुया। संसार नहीं दिखेगा अब। हालेलुया, जब आपने यीशु को ग्रहण किए, यीशु में जुड़ गए, आपके जीवन के द्वारा यीशु दिखेगा। आमीन, बोलो यीशु मसीह की जय। जी, इफिसियों उसके 4:23 में लिखा है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हम कई बार हम बाहरी रूप में हम नया बनने का प्रयास करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, इसको हम बोलेंगे गुप्त मनुष्यत्व में, अंदरूनी
स्वभाव में, अंदरूनी स्वभाव में क्या करो, आत्मिक मन में, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव वह है यीशु मसीह। यीशु मसीह में नए बनते जाओ, यीशु में नए बनते जाओ। दिन प्रतिदिन यीशु का स्वभाव आपके जीवन के द्वारा दिखने पाए, यीशु का आचरण, यीशु का शब्द, यीशु का सामर्थ्य, यीशु का अभिषेक आपके जीवन के द्वारा दिखने पाए, दिखने पाए, दिखने पाए। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। ये कब होगा? जब आप पुराना मनुष्यत्व को उतार डालेंगे, तब नया मनुष्यत्व आपके जीवन में आएगा। आगे का वचन कहता है इफिसियों 5:8 में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अंधकार में थे। तुम पुराने मनुष्यत्व में थे, पाप में थे, अंधकार में थे, बंधन में थे, गुलामी में थे, झूठ की बातें और अपमान की बातें, बुराई की बातों में थे। परंतु अब जब आप यीशु के साथ जुड़ गए, अब जब आप यीशु पर विश्वास किए, अब क्या लिखा है? प्रभु में ज्योति हो। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। इसलिए अब आप अंधकार में नहीं हो, आप पुराने मनुष्यत्व में नहीं हो, आप नए मनुष्यत्व में हो, नवनीकरण में हो। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, और जब आप यीशु मसीह के साथ हो लेते हैं, यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप यीशु के संतान बनते हैं, यीशु के बेटा और बेटी बनते हैं। इसका मतलब आप ज्योति के संतान बनते हैं। जी, जब हम पहला पत्रस 3:4 पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आपका छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, जो आपका पति नहीं देखता, आपकी पत्नी नहीं देखती, आपके बच्चे नहीं देखते, गांव के लोग नहीं देखते, आपका छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व परमेश्वर देखता है। क्योंकि हमारा प्रभु बाहरी रूप को नहीं देखता है, हमारा प्रभु अंदर का रूप को देखता है। वह है गुप्त मनुष्यत्व, वह है भीतरी मनुष्यत्व। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम्हारा गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता होनी चाहिए, जो अविनाशी है। ये नम्रता और मन की दीनता कभी नाश नहीं होता। ये वस्त्र खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सोने और चांदी, बहुमूल्य इत्र, बहुमूल्य पदार्थ, बहुमूल्य वस्तु खत्म हो जाएगा, लेकिन मन की दीनता जो अविनाशी है वो कभी नष्ट नहीं होता। और इसका मूल्य परमेश्वर के नजर में क्या है? बड़ा है। एक कपड़े का मूल्य बड़ा नहीं है, सोने और चांदी का मूल्य बड़ा नहीं है। मन की दीनता परमेश्वर के नजर में, प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ा है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। नम्रता और मन की दीनता एक व्यक्ति के अंदर, एक भाई के अंदर, एक बहन के अंदर कब आता है? जब वह नया मनुष्यत्व में आ जाता है, यीशु में आ जाता है, हालेलुया, मसीह में आ जाता है। तब आपके जीवन के द्वारा यीशु का नम्रता, यीशु का मन की दीनता, हालेलुया, वो आपके अंदर के अंदर से वो दिखना शुरू हो जाता है। मैंने पहले ही कहा, पहले के समान आप नहीं रहेंगे। आपके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने उन अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार को बांध लिए हैं। आमीन, हालेलुया। ज्योति का हथियार
हालेलुया बाइबल का वचन है, इस हथियार को आपने ग्रहण किए, इन वचनों को आपने एक्सेप्ट किए, तब आपके जीवन के द्वारा एक नया नवीनीकरण होना शुरू हो जाता है। वो नया नवीनीकरण क्या है? वो है नम्रता और मन की दीनता आपके जीवन के द्वारा झलकना शुरू हो जाता है। कब नम्रता और मन की दीनता एक व्यक्ति के अंदर आता है? जब वह पुराने कामों को, संसार समेत, कामों समेत पुराने चीजों को उतार डालता है, तब उनके जीवन में नम्रता और मन की दीनता आना शुरू हो जाता है। यीशु का स्वभाव उसके अंदर प्रकट होना शुरू हो जाता है। यीशु का सामर्थ, यीशु का चरित्र उनके जीवन के द्वारा प्रकट होना शुरू हो जाता है। तब लोग देखकर हालेलुया आश्चर्य में पड़ जाएंगे, वो कैसे में परिवर्तन हो गया, वो कैसे में चेंज हो गया। वो तो बहुत ही बेकार था, वो तो बहुत ही तुच्छ व्यक्ति था, वो तो बहुत ही बेकार व्यक्ति था, लेकिन वो कैसे में परिवर्तन हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहन, उसने यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता को बनाया, वचन के साथ अपना रिश्ता को बनाया, यीशु के साथ जुड़ गया, यीशु के साथ हालेलुया लगाव रखा, यीशु के साथ रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। उसके जीवन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हो चुका है, वो परिवर्तन हो गया है। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यदि आज भी आप पुराने स्वभाव में जी रहे हैं, मेरे प्रिय भाई और बहन सुनिए, नया स्वभाव में जीना शुरू कर दीजिए। जब आप यीशु के साथ लगाव रखेंगे, तब नया जीवन, नई बातें, न्यू लाइफ, नया जिंदगी हालेलुया के अनुसार, यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार आप जीना शुरू कर देंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।